दिन प्रवचन किया था ना मैंने कारण कार्य पे, कि हम लोगों से सारी गलती क्या हो गई, जो कार्य थे, जो फल थे, हमने उसे कारण समझ लिया, और जो कारण है उसे फल समझ लिया। अब ये कारण कार्य का विपर्य होने से बिल्कुल गलती गलत हो गया सब। अरे लोक में भी समझो ना, आप कार्य को कारण समझ लो, कारण को कार्य समझ लो, तो क्या होगा भाई साहब? सारा जगत फैल मार जाएगा। बोलो मार जाएगा कि नहीं मार जाएगा? है देखो, यहाँ स्विच दबाया और यहाँ पंखा चला, तो उदाहरण समझ में आ जाए। यहाँ स्विच दबाया और यहाँ पंखा चला, तो स्विच दबाना कारण है और पंखा चलना कार्य है। अब इसका उल्टा करो, यहाँ पंखा घुमाओ हाथ से और वहाँ स्विच दब जाए। क्यों ऐसा कोई करे तो कोई पागल वागल है क्या तुम? है लेकिन आपको यहाँ तो पागलपन समझ में आ जाता है, वहाँ यहाँ नहीं आता। यही तो पागलपन है। पहले वृत्तिशील संज्ञा मोड़ लेता है और वृत्तिशील संज्ञा मोड़ के कहता है सम्मेलन हुआ क्या? सम्मेलन एक काय का सम्मेलन भाई? पहले सम्मेलन होता है, फिर वृत्तिशील संज्ञा होते हैं, और वृत्तिशील संज्ञा को ही सम्मेलन का कारण समझ बैठा। तो ये कारण कार्य विपर्य होता है, इसको शास्त्रीय भाषा में कारण कार्य विपर्य कहते हैं। डॉक्टर साहब का एक वचन सुन रहा था, बहुत अच्छा बता रहे थे कि श्रोताओं की क्या हालत है, कि जैसे श्रोता कोई बात रोज सुनते रहते ना, जैसे 7 तत्व हैं, तो श्रोता रोज सुनते हैं, तो श्रोताओं को जो बात रोज सुनने मिलती है तो श्रोताओं को वो बात सरल लगने लगती है। समझ में? जैसे अपन समय सार की छठवीं गाथा गाओ, डबी हो दिया पमत, हाँ डबी हो दिया पमत, तोड़ा पमत तो जाड़ कूद, हाँ वो तो बहुत सुनी, तो उसको ऐसा लगता है छठवीं गाथा बहुत सरल है। समझ में आई? अच्छा बता रहे थे। और कहने लगे ऐसे जो मार्मिक विषय हैं उनको सुन सुन के समझता है कि सरल है जो असली कारण है। और बोले कोई समय सार की कोई वो गाथा उठाओ जो नहीं सुनी हो, कि कलई किसकी है, दीवाल की है कि ज्ञान की, उसको कहता है ये तो बहुत कठिन विषय है। वो चले रहते, कह रहे थे उसका कोई ज्यादा कुछ दम है नहीं उन बातों में, उनको कठिन मानता है, उनमें लगा रहता है, जबकि बात वही की वही है। अरे जो बात तुम्हें शॉर्टकट में समझ में आ गई, अब उसमें विस्तार करके परेशान होने की जरूरत क्या है? कल मैं एक मैथ से देख रहा था कि साहब परसेंटेज कैसे निकाला जाए, कि भाई 1000 रुपये है, 1000 का 25% निकालो, तो बताते हैं कि भाई 1000 इंटू इधर 25 बटे में 100, फिर एक जीरो काटो, फिर एक जीरो काटो, फिर एक जीरो काटो, फिर एक जीरो काटो, फिर इन दोनों का गुणा करो, है कि नहीं? अरे लेकिन इतनी प्रोसेस कौन करता है? जरूरत क्या है? यहाँ सीधा गुणा करो और आगे का उड़ा दो, आगे के बचा लो, आ गया परसेंटेज। समझ में आया? तो ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, जब तुम्हें आप प्रमत्त नहीं, बस एक ज्ञायक भाव है, इसमें ही सारा काम हो गया, पूरा भावासन इसमें छुपा हुआ है। अब कलई ज्ञायक की है कि कलई दीवाल की है कि किसकी है, वे तो आचार्य विस्तार करके के समझाते रहते हैं बात को, और वो डॉक्टर साहब कहते हैं उसमें उलझा रहता है कि ये समय सारी यहाँ बहुत कठिन है, पीछे तो बहुत सरल है, जबकि पीछे सबसे मरम की बात थी। ख्याल में है कि नहीं? लेकिन अपन अपरिचित विषय होता है वो अपन को कठिन लगता है। अरे देखो, अपन को नए एड्रेस पे जाना हो, जबकि होता बहुत सरल है, लेकिन अपन को बहुत कठिन लगता है, क्योंकि पूछ पूछ के जाना पड़ता है, बार बार गाड़ी रोकनी पड़ती है कि भैया राइट रहना कि लेफ्ट रहना, तो ऐसा लगता है यार कितना कहाँ है इधर। और जब अपन वहाँ से लौट के आते तो मन कहते पहुँचे तो बहुत देर में थे और आप बहुत जल्दी गए। अरे भाई साहब, पहुँचे आप इसलिए देर में थे कि आप बार बार पूछ के जा रहे थे, आप निशंक प्रवृत्ति नहीं कर पा रहे थे। और जब आपको वहाँ का रास्ता नॉलेज हो गया तो फिर आपको जो प्रवृत्ति हुई वो एकदम निशंक हुई, तो गाड़ी बहुत तेज चली तो आप जल्दी आ गए। समझ में आया? ऐसे ही लोगों को समय सार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो मोक्ष उनको लगने लगे हैं सरल, और धवला जय धवला लगते हैं बहुत कठिन। नहीं समझा? कर्ण योग के विषय लगते बहुत कठिन। अरे भाई साहब, समय सार जितना कठिन कुछ नहीं है।
किसी बातें करे कठिन, अरे भाई साहब असली माल है, इसी में सम्मिश्रण छुपा हुआ है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, आत्मा पर्यायों से भिन्न है, शुद्ध शुद्ध पर्यायों का कर्ता धर्ता नहीं है। ये बात आपको सरल लगती है और आपको 8 कर्म सरल कठिन लगते हैं। अरे मूर्ख चंद, 8 कर्मों में तो कुछ करना ही नहीं है। वे तो ज्ञानावणी, दशनावणी, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, उनके काम सेठ है, उनमें क्या धरा। ये समझ कि शुद्ध पर्यायों का कर्ता आत्मा नहीं है, इधर बैठ है। लोग कहते समय सार दुनिया का सबसे कठिन ग्रंथ है। पढ़ना नहीं, समझना नहीं, अनुभव करना। समय सार तो अशरीरी होने का ग्रंथ है भाई साहब। ये तुम्हारी कर्म भरम फिलॉसफी अशरीरी नहीं बना सकती तुम्हें। वहाँ तो निमित्तों के कथन है, और निमित्तों का कर्ता माने, कर्मों को अपना कर्ता माने तो महामिथ्यादृष्टि। वहाँ देखो, वहाँ सावधानी नहीं रखी तो दुर्घटना घटनी हो। तो ये 3 अनुयोग हैं। अगर सावधानी पूर्वक नहीं पढ़े, नए विभाग करके नहीं पढ़े, जैसा लिखा है वैसे ही मान लिए, तो मिथ्यात्व मजबूत होता है।